हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोर्ड टॉपर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथ के क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 का हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एक वृत्त है। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं जीवा है। जीवा जो केंद्र से नहीं गुजरे उसको जीवा बोला जाता है। जो रेखा केंद्र से नहीं गुजरे उसको जीवा बोला जाता है। तो ये एक जीवा है और ये केंद्र से 120 डिग्री कोण बना रहा है। केंद्र से 120 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं और ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है। 120 डिग्री का कोण बना रहा है और त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, वो भी त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या r बराबर, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त की त्रिज्या r बराबर वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। r बराबर 12 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण 120 डिग्री है। केंद्रीय कोण यहाँ पे 120 डिग्री। केंद्रीय कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। तो चलिए अब यहां से इस पे लंब डाल देते हैं। इस पे ओ से एक लंब डाल देते हैं ए बी पर एक लंब डाल दिए। ये इसको पी मान लेते हैं। तो ये कोण अब 60 डिग्री का हो गया और ये कोण 60 डिग्री का हो गया और ये तो समकोण होगा, दोनों समकोण होगा। तो ये ऑलरेडी 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो जीवा पर, अब यहाँ पर आगे लिख देते, जीवा ओपी लंब डाले ए बी पर लंब डाले ओपी, ए बी पर लंब डाले ओबी, ए बी पर लंब डाले ओपी। तो अब ये हो जाएगा कोण एओपी कोण बीओपी। कोण एओपी बराबर कोण बीओपी बराबर दोनों 60 डिग्री हो जाएगा। कोण एओपी बराबर कोण बीओपी बराबर 60 डिग्री। एपी बराबर बीपी हो जाएगा। देखिए ए बी बराबर एपी प्लस बीपी। एपी बराबर लंब डाले, बीचों बीच डाले तो एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी और ए बी बराबर एपी प्लस बीपी। एपी बराबर बीपी है तो इसको एपी बराबर कर लेते हैं। ए बी बराबर 2AP, क्योंकि बीपी बराबर एपी है तो 2AP हो जाएगा। ये होना 2AP हो जाएगा। तो अब हम लोग त्रिभुज एओपी में निकाल लेते हैं। त्रिभुज एओपी में कोण P बराबर 90 डिग्री है। कोण P बराबर 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज एओपी हो गया। तो साइन 30 बराबर यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। साइन 30 बराबर साइन 30 डिग्री, इसका मान निकाल लेते हैं। तो P इसके लिए ये हो जाएगा और OP हो जाएगा और H होगा AO। साइन 30 बराबर OP बटे AO। ओपी का मन निकालना, ओपी का मन पता नहीं
और ए ओ बराबर है 12, ए ओ है बराबर 12। 37 का मान हम लोग जानते हैं हाफ होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर ओपी बटे 12। तो ओपी बराबर हो गया 12/2, सॉरी 12/2 बराबर 6। तो ओपी बराबर हो गया 6, ऊंचाई बराबर 6 निकल गया। तो अब और आगे हल करते हैं। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज एपीओ है, एपीओ है, समकोण त्रिभुज एपीओ में, समकोण त्रिभुज एपीओ, एपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ बराबर, ए ओ स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ स्क्वायर बराबर, ए ओ स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। तो ए ओ का मान है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। और ओपी का मान, ओपी का मान यहाँ पे देखिए 6 निकला है, लंबा का मान 6 निकला है। तो 6 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर बराबर 144 हो गया, और 6 का स्क्वायर बराबर 36 हो गया, और प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर तो निकालना ही है। तो 144 माइनस 36 घटेगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, एक साइड लेके आ जाते हैं। एपी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 36, तो ये हो गया 108, 108 इसको घटाइएगा तो 108 आ जाएगा। जैसे 14 में 6 घटेगा तो 8, और 10 में 3, 13 में 3 घटेगा तो 0, 1 आ जाएगा 106। तो एपी बराबर अंडर रूट 106, अंडर रूट 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108। 14 में 6 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 108, 108। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 6 गुना 3, 36 दिया 108। तो एपी बराबर हो जाएगा 6 रूट 3। तो एपी बराबर, ए बी बराबर 2AP है, तो इसलिए ए बी बराबर 2AP है, 2 गुना 6 रूट 3 बराबर हो गया 12 रूट 3, 12 रूट 3 हो गया। अब विद्युत खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। विद्युत खंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्या खंड का पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिज्या खंड का, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल में घटा देंगे तो निकल जाएगा विद्युत खंड का क्षेत्रफल। चलिए विद्युत खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। विद्युत खंड का क्षेत्रफल, विद्युत खंड का क्षेत्रफल, विद्युत खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360, और माइनस
त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार बराबर AB हो गया, AB हो गया, और ऊंचाई बराबर OP। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, पाई का मान रख देते हैं 3.14, प्रश्न में दिया हुआ 3.14 रखें, अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 रखेंगे। R का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और थीटा बराबर केंद्रीय कोण थीटा बराबर 120 डिग्री निकला है, 120 डिग्री है दिया हुआ प्रश्न में, 120/360 माइनस हाफ AB बराबर 12√3 है, 12√3 है, और क्या कहते हैं OP बराबर 6, OP बराबर 6 है, तो इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 6 से कट जाएगा, और इससे भी ये कट जाएगा 120/360, और यहाँ पे 144 हो जाएगा। तो चलिए बाकी काम इधर कर लेते हैं, 3.14 बराबर 3.14 गुना 144 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस ये 3 यहाँ पे बटे में सिर्फ यही है 3 है डिनोमिनेटर में, और ये 36√3 36√3। चलिए इससे काट देते हैं इसको, 3 चौके 12 बचा 2 से 24 हो गया, 3 अठे 24। तो ये इसको पॉइंट को हटा लेंगे, यहाँ पे 3.14 है गुना 48 है, तो इसको पॉइंट को हटा देते तो यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा, माइनस 36 और गुना √3 का 1.73, तो यहाँ भी पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे बटे 100 आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा। 348 और 48 को गुना कीजिएगा तो 314 और 48 को गुना कीजिएगा तो 15,072 आएगा, 15,072, और माइनस 36 गुना 173 कीजिएगा तो 6,228 आएगा। गुना करने में ये नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो गुना, तो ये बराबर ये घट जाएगा, इसको घटा देते हैं 15,072 में से 6,228, 15,072 में से 6,228, तो 12 में 8 घटेगा तो 4 हुआ, यहाँ 6 में 2 घटा तो 4, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में 2 घटेगा तो 8, 10 में 2 घटेगा तो 8, तो यहाँ बचा 14 में 6 घटेगा तो 8, तो ये हो गया 8,844/100। तो इसको यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, 2 डिजिट के पहले पॉइंट रख देंगे, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः संगत विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल, अतः संगत विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल, संगत विरुद्ध खंड का क्षेत्रफल बराबर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इस तरह का वीडियो बहुत सारा है, इससे पहले जो और 6 प्रश्न जो कराया गया है उसका वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।